पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लोल्टी की किशोर सभा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले मैं इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं आज की सदन की कार्रवाई शुरू करने का आदेश देता हूं। मैं इसी क्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सभा में अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं अपने देश की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके मतदान के कारण मुझे बहुमत दल का नेता चुना गया। एक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं अपनी जनता को आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी तथा रोजगार के नए अवसर जनता को मिलेंगे तथा जो लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता और पेयजल की समस्या का भी निदान किया जाएगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने विचार रखने का मौका दिया है, और संपूर्ण प्रदेश की जनता को भी मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्री। यह रहेगा कि एक शिक्षा मंत्री के तौर पर मैं 11वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए पहले से ही उनके भविष्य निर्धारित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उनका जीवन का लक्ष्य उनके पहले से ही निर्धारित किया जाना चाहिए। कौशल के आधार पर उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पूरा सत्र बीतने को आया है, लेकिन अभी तक कई विद्यालयों में पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि संपूर्ण विद्यालय में किताबें पहुँच चुकी है, पर अगर कारणवश कहीं किताबें नहीं पहुँच पाई है तो मेरा आपसे वादा है कि अगले 10 दिनों के अंदर मैं इस चीज पर कार्यवाही करूंगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे सभा में अपने विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश की जनता से धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री बनने के नाते अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को देखते हुए लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी को वार्ता करती हूँ कि विद्यालय में बच्चों तक शुद्ध जल पहुँचाया जाएगा, शौचालय साफ रहेंगे, स्कूलों की साफ सफाई व्यवस्था रूप से होगी, क्योंकि जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य में मैंने नए अस्पतालों का निर्माण किया है और अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की है और फ्री इलाज की करा। प्रबंधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार रखें। मैं स्पीकर महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपनी जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे युवा संसद तक पहुंचाया। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार की आपदा के लिए मैंने क्षतिग्रस्त पहले से ही सूची अलर्ट की गई है, हाई अलर्ट पे रखी गई है और यह वहाँ रखी गई है जो पिछले वर्ष कुछ ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके क्षेत्रों में। जो पहले से क्षतिग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की है और इस बार उनकी संख्या पहले से दोगुनी की गई है। आपदा मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में भारी वर्षा होने के कारण लोगों का बहुत नुकसान हो गया है और सड़कें टूट गई हैं और बहुत यात्री फंसे हुए हैं। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। महोदय, मैं विपक्षी दल को यह बताना चाहता हूं कि इसके लिए
केंद्र सरकार द्वारा मुझे 18,000 करोड़ का बजट प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए मैं छोटी नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस संसद में बोलने का अवसर दिया। साथ ही साथ मैं इस बाल सदन की नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे ऐसा ही नहीं विश्वास है कि वर्तमान सरकार अपने कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करेगी तथा एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करेगी। ज्यादा न कहकर मैं इन पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी। ये जरूरी तो नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, हम जिनके हैं वो भी हमारा हो। कुछ कश्तियाँ डूब जाया करती है, कुछ कश्तियाँ डूब जाया करती है, ये मुमकिन तो नहीं हर कश्तियों का किनारा हो। धन्यवाद। पेयजल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। मैं एक पेयजल मंत्री होने के नाते अपने प्रदेश के सभी क्षेत्रों को जल की सुविधा प्रदान करने का अवसर प्रदान करूंगा। प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले भी आपकी सरकार ही पर क्या कार्य किए गए और जब इस बार आपकी सरकार बन चुकी है तब आप बड़े उत्साह से वादे कर रहे हैं कि इस बार हमारा कर्तव्य परिपूर्ण होगा। जो हमारे कार्य अधूरे रह गए थे उनको अब पूर्ण कर दिया जाएगा। अब हमारी सरकार हर घर जल योजना चला रही है, जिसके कारण सभी घरों में नल और जल की व्यवस्था होगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पेयजल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनकी बोतल में खुद पानी नहीं है, वो देश को क्या पानी देंगे? मैंने अपने बोतल का पानी भी पूरी जनता में बांट दिया है। धन्यवाद। में भूख तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम। इसी क्रम में मैं कला संस्कृति मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार रखें। सर्वप्रथम मैं आदरणीय स्पीकर महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस सदन में अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंत्री तक पहुँचाया। कला एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, उसे उभारने तथा सबके सामने लाने की ज़रूरत होती है। मैं एक सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बच्चों के भीतर गायन, नृत्य जैसी प्रतिभाओं तथा आदि के क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। संस्कृति को बचाने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? से प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों, संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों जैसे मिलेट और स्थानीय खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आज के इस संसद की कार्रवाई को दोपहर लंच तक स्थगित करता हूँ।